दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने सब्सक्राइबर से वादा किया था कि मैं कुछ ही समय बाद आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर का भी क्लासेस देना स्टार्ट करूंगा। तो जो भी बच्चे जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जिनके जो भी दोस्त यार या भाई बहन में कोई भी बीकॉम फर्स्ट ईयर का है, वो भी हमारे यूट्यूब से पढ़ाई अब स्टार्ट कर सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल पे बीकॉम का भी अकाउंटेंसी की क्लासेस स्टार्ट हो गई। आज उसका फर्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, इससे पहले यूनिट फर्स्ट में और भी बहुत से टॉपिक होते हैं, लेकिन मैं जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो रॉयल्टी अकाउंट है। बाकी जो फंडामेंटल्स अकाउंटिंग के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो बीकॉम कर रहा है ज़्यादातर बच्चे उसमें क्या होते हैं, ज़्यादातर बच्चे कॉमर्स पढ़ के आ रहे थे तो वो चीज़ जानते हैं। ठीक है, साइंस वाले बच्चे नहीं जानते हैं, बस वही लोग नहीं जानते। लेकिन मैं इसमें मेनली मेरा मेन पर्पस किसका है, कॉमर्स वालों को पढ़ाना, क्योंकि बीकॉम जो कर रहा है ज़्यादातर बच्चे कॉमर्स के होते हैं, तो इसलिए मैं कॉमर्स के अकॉर्डिंगली मैं केवल डायरेक्ट उस चैप्टर से स्टार्ट करूँ जो नया है, यानी रॉयल्टी चैप्टर में स्टार्ट करूँ। बेसिक चीज़ों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग रॉयल्टी स्टार्ट करते हैं। अब रॉयल्टी क्या है, तो देखिए इस क्लास में मेरा मेन मकसद क्या रहेगा, चीज़ें जो नोट्स बोर्ड पे होंगे वो तो इंग्लिश में होगा, लेकिन जो डिटेल होगा वो हिंदी में होगा या मिक्स लैंग्वेज में होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड यूज़ होगा, इसलिए मतलब बेसिक एकदम कॉमन इंग्लिश वर्ड यूज़ होगा। ऐसा इसलिए मैं करूँगा क्योंकि जो भी मेरे साथ सब्सक्राइबर्स या फिर जो भी बच्चे जुड़े वो हिंदी इंग्लिश दोनों को लेते हुए साथ में चल सके, दोनों के दोनों तरह के बच्चे समझ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रॉयल्टी क्या है, तो एक रॉयल्टी का नॉर्मल सा डिफिनेशन दिया हुआ है जो विलियम पिकल्स ने दिया हुआ है, उनका डिफिनेशन है, उसको पहले हम पढ़ते हैं और फिर मैं आप लोगों को रॉयल्टी को डिस्क्राइब करके समझाता हूँ क्या होता है। रॉयल्टी इज द रेम्यूनरेशन पेबल टू पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एन एसेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रॉयल्टी एक जो है रेम्यूनरेशन है, एक जो रेम्यूनरेशन है, कंसिडरेशन एक प्रतिफल है जो किस लिए दिया जाता है, जो पेबल होता है किस लिए, पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एन एसेट, किसी भी एक संपत्ति के प्रयोग के लिए जो भी हम लोग प्रतिफल पेमेंट करते हैं वो हमारा रॉयल्टी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर बात क्लियर नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग संपत्ति के यूज के लिए बहुत सी चीजें और भी पेमेंट करते हैं, बहुत सी चीजें क्या, एक और भी चीज पेमेंट करते हैं जिसको किराया कहते हैं। किराया और रॉयल्टी में फर्क है, किराया और रॉयल्टी में फर्क है, जो हम नेक्स्ट में टॉपिक में क्लियर भी किया है यहाँ। लेकिन यहाँ पर हमारा अभी तक जो लाइन कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी एक प्रतिफल है जो हम किस लिए दे रहे हैं, किसी भी संपत्ति के प्रयोग करने के लिए, यानी एसेट के यूज करने के लिए जो भी हम अमाउंट पे करते हैं वो हमारा रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, वेदर हायर्ड और परचेज फ्रॉम सच पर्सन, या मतलब क्या, या तो उसे खरीदा गया हो या तो उसे हायर किया गया हो। हायर करना मतलब कुछ समय के लिए लिया गया हो। ठीक है, कुछ समय के लिए लिया गया हो, किस, उस आदमी से, जिस आदमी को हम अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं उससे या तो हम खरीद लिए या तो हम उसका यूज करने के लिए कुछ समय के लिए लिए हैं, तो उसके लिए हम जो पेमेंट करते हैं उसके यूज करने के लिए वो पेमेंट हमारा रॉयल्टी कहलाता है। लेकिन इसमें क्या है, कैलकुलेटेड बाय द रेफरेंस टू एंड वेराइंग विथ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड एज रिजल्ट ऑफ सच एसेट। मतलब क्या है कि हम लोग जब इसमें देखें रॉयल्टी और इसमें रेंट में यही फर्क है। रॉयल्टी जो है वो पेमेंट इसलिए किया जाता है, यूज कर रहे हैं एसेट के इसलिए तो पेमेंट करता है, लेकिन उसका पेमेंट अमाउंट जो कैलकुलेटेड होता है वो किस बेस पे कैलकुलेट होता है, तो यील्ड के बेस पे कैलकुलेट होता है। यील्ड यानी प्रोडक्शन के बेस पे हमारा कैलकुलेट होता है। मतलब अगर हम संपत्ति या एसेट का लेकर हम जितना प्रयोग कर रहे हैं, तो उस प्रयोग करने के बाद हम उससे जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के बिहाफ पर क्या करता है, रॉयल्टी कैलकुलेटेड होता है, रॉयल्टी बढ़ता है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो रॉयल्टी अमाउंट ज्यादा देंगे, अगर हम प्रोडक्शन कम करते हैं तो रॉयल्टी अमाउंट कम देंगे। बात समझे, तो यही होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी अगर एक सिंपल सा वर्ड में बोला जाए तो रॉयल्टी एक ऐसा अमाउंट है जो हम एक पर्सन को देते हैं जो एक संपत्ति का मालिक है, एक एसेट का मालिक है। उसके एसेट को हम प्रयोग कर रहे हैं, किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, ताकि हम उसके एसेट के प्रयोग करके हम कोई क्या कर सकें, हम कोई प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमने क्या किया, अगर हमने एक कमरा लिया और अपने रहने के लिए यूज किया तो वो रेंट है। लेकिन अगर हमने एक कमरा लिया और उसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस कमरे को यूज करके जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति मंथली पेमेंट लेता है, टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट लेता है, तो वो रेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति बोलेगा कि आप इस कमरे में अगर जितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स बना रहे हैं उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंगली हमें पेमेंट कीजिए, यानी एक गुड्स पे अगर 2 रुपया दीजिए, अगर इस तरह का वो पेमेंट का डिसीजन लेता है तो वो पेमेंट क्या कहलाएगा, वो पेमेंट रॉयल्टी कहलाएगा। बात समझे, वो पेमेंट रॉयल्टी कहलाएगा, क्योंकि रॉयल्टी जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। रेंट जो डिपेंड करता है वो किस पे, टाइम पे डिपेंड करता है। बात समझे, रॉयल्टी क्या, रेंट क्या है, तो यहाँ पर भी वही जिक्र है यहाँ पर भी वही जिक्र है कि डिफरेंट बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। दोनों क्या होता है, एसेट के यूज के लिए दिया जाता है, लेकिन दोनों का
डिपेंड क्या होता है, दोनों का बेसिस जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे क्या है, यहाँ पर हमने रेंट के बारे में बताया, तो रेंट इज द कंसिडरेशन, रेंट भी एक कंसिडरेशन है जो पेबल होता है किसके लिए, फॉर द यूज ऑफ सम टेंजिबल एसेट्स। देखिए ये एक समझने वाला पॉइंट है, रेंट केवल और केवल टेंजिबल एसेट के यूज के लिए होता है, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, या इसी प्रकार का कोई भी टेंजिबल एसेट, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारा जो पेमेंट होता है वो रेंट होता है, उसके यूज के लिए। बात जहाँ पर लिखे भी हैं जैसे, लेकिन रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी केवल टेंजिबल के लिए बल्कि इनटेंजिबल के लिए भी होता है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब जैसे चीजों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या, रॉयल्टी इज द कंसिडरेशन पेबल फॉर द यूज ऑफ स्पेशल राइट, और वो क्या है, एसेट्स की यूज के लिए नहीं बल्कि एसेट्स का राइट जो है उसको यूज करने के लिए जो पेमेंट होता है वो रॉयल्टी होता है। स्पेशल राइट इन टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, जो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों के दोनों एसेट्स का जो स्पेशल राइट है, अगर हम उसका यूज करते हैं, और किस लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो उसके आधार पर जो पेमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है, ठीक है। रेंट इज मोस्टली पेबल अकॉर्डिंग टू टाइम, ज्यादातर टाइम क्या होता है, रेंट जो होता है टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट होता है, लेकिन रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है, अगर थ्योरी के जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉयल्टी और रेंट में डिफरेंट बताइए, बात समझे, ठीक है। आज केवल इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, मैं केवल इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपको इस चैप्टर से। आगे वाले आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बहुत ही डीपली अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको समझना है, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस, ये 3 वर्ड है, इसी पे आधारित हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है, पूरा चलता रहता है इन तीनों वर्ड पे। मिनिमम रेंट क्या होता है तो देखिए रेंट पे कोई डिसाइड नहीं होता, रेंट पे फिक्स हो जाता है कि महीने पे इतना देना है तो इतना देना है, उसमें बढ़ने घटने का बात नहीं है। लेकिन रॉयल्टी जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है, वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम रेंट एक रॉयल्टी का एक पॉइंट है जिसमें क्या होता है, ओनर और जो लेता है, किराए पे लेता है, ठीक है, रॉयल्टी पे जो वो ले रहा है, एसेट को यूज करने के लिए ले रहा है, उन दोनों के बीच में, यानी लैंडलॉर्ड के ऊपर में और लेजी उसको कहते हैं, उन दोनों का क्या बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या बनता है कि लैंडलॉर्ड बोलता है कि आप हमें कम से कम इतना किराया दोगे, कम से कम इतना रॉयल्टी दोगे, आपका प्रोडक्शन जितना भी हो, लेकिन हमें कम से कम एक किराया वो फिक्स कर गया कि इतना हमें चाहिए ही चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है, वही मिनिमम रेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक फिक्स कर दिया कि 8,000 हमें मिनिमम चाहिए, 8,000 मिनिमम चाहिए तो 8,000 उसे मिलना ही मिलना है। अगर आपका प्रोडक्शन कम होता है तब भी उसे 8,000 चाहिए, लेकिन अगर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उस पर रॉयल्टी कैलकुलेट किया जाएगा, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग रॉयल्टी कैलकुलेट होता है, अगर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग रॉयल्टी कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ऐसे आप लोग को क्लियर नहीं होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक मान लीजिए हम लोग किसी भी एक ईंटे का ही मान लेते हैं, एक ब्रिक यानी ईटा का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये आप लोग को छोड़िए, कोई भी नॉर्मल सा मान लीजिए हम केवल कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर देते हैं। अभी ये सब थोड़ा आगे की चीज़ें इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक किसी भी चीज़ का मान लीजिए कि हम लोग कोई भी चीज़ क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आउटपुट कर रहे हैं, आउटपुट का मतलब कोई भी चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और उस पर रॉयल्टी का जो रेट है, उस पर जो रॉयल्टी का रेट है वो हर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग 1 रुपये चल रहा है, जितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 1 रुपये चल रहा है, ठीक है। और मिनिमम रेंट हमारा मान लेते हैं, मिनिमम रेंट जो बताया वो लैंडलॉर्ड बोला है कि हर बार हमें 8,000 कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 8,000 चाहिए। अगर हमारा आउटपुट 200 होता है तो रॉयल्टी कितना बनना चाहिए, 200 बनना चाहिए, क्योंकि 1 रुपये के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन मिनिमम रेंट कितना है, मिनिमम रेंट 8,000 है, तो मिनिमम रेंट हमें 8,000 ही देना पड़ेगा। बन रहा था इतना रॉयल्टी, लेकिन देना होगा हमें 8,000 ही, क्यों, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने डिसाइड कर दिया कि हमें कम से कम इतना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्शन 2,000 होता है, 2,000 होता है, रॉयल्टी बनेगा 2,000, लेकिन फिर भी क्या होगा, मिनिमम रेंट देना पड़ेगा 8,000, क्यों, क्योंकि अभी भी हमारा ये जो 8,000 से कम प्रोडक्शन का रॉयल्टी बन रहा है, रॉयल्टी कम बनेगा तो मिनिमम रेंट ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम रेंट ही पे करना पड़ेगा। अगर हमारा प्रोडक्शन जो है 8,000 हो रहा है तो 8,000 रॉयल्टी बनेगा, और 8,000 मिनिमम रेंट भी है तो 8,000 क्या होगा, 8,000 का पेमेंट होना है, 8,000 का पेमेंट होना है। अगर हमारा आउटपुट जो है वो 10,000 हो रहा है, प्रोडक्शन अगर हमारा 10,000 हो रहा है तो रॉयल्टी भी कितना, 10,000 होगा, तब यहाँ पर हमारा मिनिमम रेंट 8,000 पे नहीं होगा, बल्कि कितना पे होगा, तब हमारा जो पेमेंट होगा वो 10,000 ही पेमेंट होगा, क्योंकि मिनिमम रेंट क्या है, वो मिनिमम अमाउंट जो लैंडलॉर्ड जिससे कम लेने के लिए तैयार नहीं होता है, ज़्यादा ले सकता है
क्योंकि लैंडलॉर्ड लेता क्या है, लैंडलॉर्ड रॉयल्टी लेता है, लेकिन मिनिमम रेंट तब लेगा जब रॉयल्टी क्या हो, मिनिमम रेंट से कम हो। बात समझे? तो मिनिमम रेंट क्या है, मिनिमम रेंट वो सबसे कम वाला एक बेसिक अमाउंट, एक एकदम फंडामेंटल अमाउंट जो लैंडलॉर्ड बोला है कि हमें इतना चाहिए ही चाहिए, इससे कम हम किसी भी हालत में नहीं लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? अब अगला शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का मतलब यही होता है जब हमारा लैंडलॉर्ड को अगर हम मिनिमम रेंट का पेमेंट करते हैं तो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का जो डिफरेंस होता है वही हमारा शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। शॉर्ट वर्किंग यानी कितना कम काम हुआ, लघु कार्य इसको हिंदी में कहते हैं। हिंदी वैसे भी ध्यान मत दीजिएगा, इंग्लिश वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, क्या होता है हमारा कि शॉर्ट वर्किंग का मतलब है कि कम काम। अगर हमने मिनिमम रेंट पेमेंट किया तो जाहिर सी बात है हमारा काम कम हुआ। जैसे पहले कंडीशन में यहाँ पे है 200 रॉयल्टी बन रहा था, लेकिन हमने कितना किया, 8000 का पेमेंट किया, यानी 7,800 रुपये हमारा कम काम हुआ, तो ये हमारा शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। इसमें हमारा क्या 8000 का पेमेंट हुआ, रॉयल्टी 2000 बन रहा था, यानी 6000 दोनों का डिफरेंस, 6000 क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग होगा। शॉर्ट वर्किंग का मतलब यही होता है, शॉर्ट वर्किंग मतलब कम काम। अगर हमारा लैंडलॉर्ड को अगर हमें मिनिमम रेंट का पेमेंट करना पड़ा और रॉयल्टी उससे कम बन रहा था, तो उन दोनों का डिफरेंस हमारा शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा, यानी जितना कम काम हुआ। बात समझे? ये हो गया। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस वो अमाउंट होता है जब हमारा एक्सेस पड़ जाता है। जब हमारा एक्सेस पड़ जाता है, इसका यूज देखिए, जैसे क्या है, अगर 10,000 का आउटपुट हुआ, 10,000 का हमारा क्या हुआ, 10,000 का हमारा रॉयल्टी बना और मिनिमम रेंट था 8,000, मिनिमम रेंट था 8,000, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो सरप्लस कहलाता है। ये जानी सरप्लस कितने का, 2,000। ये सरप्लस क्या होता है, इस सरप्लस का यूज कॉन्ट्रैक्ट में तब कभी कभी होता है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए, यानी राइट ऑफ करने के लिए। वो आने वाले चीजों में आपको समझ में आएगा। सरप्लस का केवल यहाँ पे मतलब समझना है, सरप्लस का मतलब होता है जब हमारा रॉयल्टी ज्यादा हो जाए, मिनिमम रेंट कम हो जाए। मिनिमम रेंट क्या है, अरे शॉर्ट वर्किंग क्या है, जब हमारा क्या हो, जब हमारा मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम हो जाए। तो देखिए इसको अगर हम सिंबॉलिक बना दें तो मिनिमम रेंट जो होगा, नहीं शॉर्ट वर्किंग की बात करना, शॉर्ट वर्किंग जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें मिनिमम रेंट ज़्यादा और रॉयल्टी क्या होगा, रॉयल्टी कम होगा। और जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंस हमारा शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। और सरप्लस के कंडीशन में क्या होगा, सरप्लस के कंडीशन में रॉयल्टी ज़्यादा और मिनिमम रेंट कम होगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही क्या होगा, वही हमारा सरप्लस कहलाता है। बात समझे? बात समझे? तो यहाँ तक ही आज का टॉपिक रखते हैं। अभी हम केवल इस चैप्टर का इंट्रो दिए हैं आप लोग को, एकदम स्टार्टिंग छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। आगे आने वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री आपको समझाएंगे कि लैंडलॉर्ड के बुक में क्या होता है, लेजी के बुक में क्या होता है, जनरल एंट्री समझेंगे, और समझने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। एकदम गारंटी है कि आपको ये बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा, बहुत आसान शब्दों में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो बीकॉम के बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और पता चल जाए उन लोगों को कि यहाँ पर बीकॉम का भी ज्ञान आश्रम में क्लास स्टार्ट हो गया बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।